आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के में लगे हुए होंगे उसकी प्राप्ति के लिए, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है। लेकिन जब नहीं करेंगे तो कुछ कम अच्छी बात है, जब कर देंगे तो डबल अच्छी बात है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सारी अपडेट उपलब्ध कराने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और मैं करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी केवीएस यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स चाहिए और 100% सफलता वाले नोट्स चाहिए तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो पाएगा। अब ये फैसला आपने करना है कि आपको नोट्स लेकर के पढ़ाई करनी है, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, या आपको अन्य वैकेंसियां देखनी है, ये आप पे तय है। ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम बीएड बनाम बीटीसी केस को मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा और बाकायदा उन सारी चीज़ों को रखना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपने भी परिचय के वकील हैं। और मज़े की बात तो यह है कि इस पैनल में वो भी सम्मिलित हैं और एनसीटी की तरफ से और एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जो वकील सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है ना, उनमें से एक हैं। ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपके लिए पक्ष बचाने के लिए जो बीएड केसेस चल रहे हैं बीएड बनाम बीटीसी के, ये बीएड बनाम बीटीसी नहीं है। ये बीएड मतलब प्राथमिक शिक्षक में बनने के दायरे में कौन कौन क्राइटेरिया निर्धारित किए जाएं, क्या ये अधिकार केवल एमएचआरडी मिनिस्ट्री या एनसीटी को है, या राज्य सरकारें अपने आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां एलिजिबिलिटी के आधार पर कर सकती हैं। इन सारी मुद्दों को हम बाकायदा जो है आप लोगों को डिस्कस करके बताएंगे। देखिए पहला पॉइंट ये है कि एलिजिबिलिटी निर्धारित करने का अधिकार किसको है, क्या राज्य सरकारों को है या केंद्र सरकार को है। ठीक है। यह क्राइटेरिया भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तय किया जाएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्राइटेरिया अर्थात एलिजिबिलिटी तैयार करने का अधिकार है किसे। ठीक है। चूंकि एनसीटीई ने एक मानक बनाया, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एक आदेश पारित किया और एनसीटीई ने रूल लागू कर दिया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहता है तो वो पहले टेट पास करेगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करेगा, और सर्वप्रथम पूरे भारत देश में सर्वप्रथम केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटैट जिसे बोलते हैं उसको कराया गया था। ठीक है। उसके बाद विभिन्न राज्यों ने स्टार्ट कर दिया अपना अपना टेट, और सबसे लास्ट में जाकर के उत्तर प्रदेश शासन ने मायावती जी के शासनकाल में पहली बार 2011 में टेट हुआ था। ठीक है। उसके बाद 72,825 की एक वैकेंसी आई थी जो कि पहले टेट मेरिट पर थी। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको एकेडमिक मेरिट पर कर दिया, और एक दिन की काउंसलिंग होने के बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो है उस पर रोक लगा दी थी। ठीक। तो ये प्रक्रियाएं जो है मतलब आपकी चली। उसके बाद जब ये प्रक्रियाएं यहाँ से खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को ही मान्य कराते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया था। ठीक है। अब मजे की बात तो ये है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है बीएड वालों को इनवैलिड किया कि भाई हमारे पास ब्रिज कोर्स कराने के जो है संसाधन मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई संस्थान नहीं है, तो मैं कहाँ से ब्रिज कोर्स कराऊंगा, इसलिए मैं बीएड वालों को नहीं रख सकता। ठीक है। ये उनका तर्क था। किसका तर्क था? राजस्थान गवर्नमेंट में अशोक गहलोत जी के वकीलों का, उनके महाधिवक्ताओं का। ठीक है। और इधर जब ये मामला आया तो चूंकि एक हाईकोर्ट में एक मामला लगा हुआ था तो यहाँ के योगी सरकार के जो महाधिवक्ता हैं और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था मिश्रा जी ने कि ऐसी बात है भैया, हमारे पास संस्थान भी मौजूद हैं और चूंकि हमें योग्य शिक्षक चाहिए, तो उन्होंने 68,500 का एक एग्जाम्पल रखा था कोर्ट में कि भैया ऐसी बात है कि जब 40 और 45% की कट ऑफ रखी गई थी और बीटीसी वालों को केवल आवेदन करने का अवसर इसमें दिया गया था, तो हमारी 22,500 सीटें रिक्त चली गई थी, सीटें फुल भी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती की गई उसमें बीएड वालों को सम्मिलित किया गया
तो 60 और 65% की कट ऑफ रखी गई और सीट से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो पास हुए, 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए थे। ठीक है, अब मजे की बात तो ये है कि 60-65% की कट ऑफ पर भी 2 गुने विद्यार्थी पास होना। ठीक है, और 1,46,460 विद्यार्थी पास हुए थे सीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये मतलब एलिजिबिलिटी को काफ़ी चीज़ों पे निर्धारित करती है कि हमें ये योग्य शिक्षक चाहिए। ठीक है, और सेम टू सेम यही चीज़ें, सेम टू सेम यही जो रिजवाइंडर है, जो उनका हलफनामा है, यूपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है। आज कई प्राइवेट संस्थानों ने जहां बीएड के कोर्सेज चलते हैं उन्होंने भी याचिका फाइल की है और आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के माध्यम से बीएड के कोर्स को बचाने के लिए भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। ठीक है, अभी इसीलिए जो है मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पाई हैं, इसीलिए अब आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आप लोगों को जनवरी में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने जो हलफनामा दिया था उसमें कुछ चीज़ें और भी जोड़ी गई हैं। ब्रिज कोर्सेज को डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द ब्रिज कोर्सेज ऑफ बीएड स्टूडेंट्स हुज वांट टू अप्लाई इन प्राइमरी रिक्रूटमेंट। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो विद्यार्थी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ये ब्रिज कोर्स है क्या, इसको डिफाइन किया है एनसीटीई ने बताया है कि कुछ जगहों पर विशिष्ट ट्रेनिंग मतलब किसी भी चीज़ को स्पेशलाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पहले लेखपाल वगैरह होते थे, सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया गया है और सारी चीज़ों को मतलब जो है वहाँ पर डिफाइन करने का प्रयत्न किया गया ताकि हर तरीके से जो है बीएड को सेफ किया जा सके। पहला, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है एक्सपर्ट को, पहले भाई प्रक्रियाएं चली आती रही हैं, बाद में उनको जो है डिजिटल जैसे मिशन हुआ कंप्यूटर आज की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, पहले जब मतलब प्रशिक्षण होता है, जैसे मतलब कॉपियाँ बोर्ड की चेक होती हैं, तो पहले क्या होता है, पहले प्रशिक्षण होता है ना, या इलेक्शन कराने के लिए कमेटियाँ जाती हैं, ठीक है ना, टीमें जाती हैं, तो टीमों को पहले जो है प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे आप ईवीएम को अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आप चलाएंगे उसको। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उन्हीं सारी चीज़ों को, इसीलिए क्योंकि वो बेहतर तरीके से वो सेवाएं दे पाएँ, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से उसको अप्लाई कर पाए, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए, इसीलिए उनको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन सिखाया जाता है ताकि वो उस चीज़ को बेहतर ढंग से अप्लाई कर पाए। उसी का नाम है ब्रिज कोर्स, ताकि विद्यार्थी नियुक्त होने के बाद बेहतर तरीके से किस तरीके से पाठ्यचर्या को अपने माध्यम से जो है विनियमित कर पाएंगे, किस प्रकार से विद्यार्थियों को जो है वो अचीव करा पाएंगे। जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को डिफाइन करने वाला कोर्स जो होता है वो क्या होता है, ब्रिज कोर्स होता है। ठीक है, जो कि 6 महीने का होता है, 6 महीने विद्यालय में, 3 महीने विद्यालय में होता है और 3 महीने बीआरसी में होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए यह भर्ती भी क्वेश्चन मार्क पे आ गई है। ठीक, अब इन लोगों का ब्रिज कोर्सेज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इनको ब्रिज कोर्सेज कराइए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ऐसे संस्थान हैं, बीआरसी वगैरह है, यही तो है संस्थान ना। बीआरसी आप लोग जानते हैं ना, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट होंगे वो बीआरसी को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बीआरसी होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आज तक जितने भी विशिष्ट बीटीसी आदि के जो मतलब अभ्यर्थी टीचर बने हैं प्राथमिक में, बीआरसी में उनकी 3 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी और 3 महीने वो विद्यालय में पढ़ाते थे, तब उनका कोर्स कंप्लीट होता था। उसके बाद एक परीक्षा की जाती थी। ठीक है ना, वो परीक्षा बीआरसी स्तर पे ही देखने के लिए मिलती थी, उसमें अध्यापक गण सम्मिलित होते थे ट्रेनिंग करने के बाद, और उसी ट्रेनिंग उसी प्रशिक्षण से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो लिखित रूप में उसका जवाब देते थे, उसका परिणाम आता था, तब विद्यार्थी पूर्ण रूप से टीचर बनते थे। ये प्रक्रिया शुरुआत से ही चली आ रही, लेकिन जब से ये टेट वाला मैटर आया तब से ये प्रक्रिया ही समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये चाहे 72,825 का मामला रहा हो, चाहे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, चाहे आपके जो मतलब 68,500 का मामला रहा हो, ये सारी प्रक्रिया आपकी चलती आई हैं। तो आप लोग निश्चित रहिए, मैं आप सभी लोगों को चंद लफ्जों में ये सारी चीज़ें डिफाइन करके मैंने बताया कि ब्रिज कोर्स क्या है और किस तरफ ये केस जा रहा है। तो ये केस हर हाल में बीएड वालों को ही जीतना है, मतलब ये केंद्र गवर्नमेंट
जीतेगी और आपका एनसीटीए और एमएचआरडी मिनिस्ट्री जीतेगी। इसमें क्योंकि अधिकार जो क्षेत्र आता है, जो अधिकार क्षेत्र आता है, किसी भी प्रकार की योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार केवल एनसीटीए और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को है। ठीक है, वो किसको रखना चाहते हैं, किसको सम्मिलित करना चाहते हैं, किसको बाहर करना चाहते हैं। आज अगर एनसीटीए और एमएचआरडी मिनिस्ट्री कह दे कि हम बीटीसी वालों को नहीं रखना चाहते, इस कोर्स को तत्काल हम समाप्त कर रहे हैं, और जो है मतलब अब प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर बीटीसी नहीं कार्य करेगा, तो पूरे देश में लागू हो जाएगा, फिर कहीं नहीं रखे जाएंगे ये लोग। ठीक है ना। उसी प्रकार से क्योंकि ये कैबिनेट का, मोदी कैबिनेट का जो है डिसीजन था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री का डिसीजन था, आज्ञा पत्र जारी हुआ था, बाकायदा इसमें संशोधन हुआ है और ये बेहतरीन कानून बना करके जो है तब इस सारी चीज़ों को लागू किया गया। और ऐसा नहीं कि इसके पहले बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब मतलब ये सारी चीज़ें गुण गोबर किया था तो ये कांग्रेस वालों ने ही किया था। ठीक है, बाद में 2017 में जो है 2011 में भी ये चीज़ें हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हुई थी, फिर बाद में बाहर कर दिए गए, फिर बीएड वाले बाद में जो है मतलब वो सम्मिलित किए गए। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड में कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई हैं जो कि विद्यार्थियों के हित में है। और रही बात आपके विज्ञापन आदि की, तो लोक सेवा आयोग ये तय कर चुका है कि जो अगला साल आने वाला है 2023 का, उसका शुरुआती 3-4 महीनों के भीतर ही एलटी ग्रेड को कंप्लीट किया जाएगा, मतलब उसकी परीक्षा आदि करा ली जाएगी। अभी चूंकि परीक्षा कैलेंडर इसलिए नहीं जारी किया जा रहा है, उसकी एक मात्र वजह है, आज कन्फर्म हुआ है कि इसकी वजह क्या है कि अभी तक परीक्षा कैलेंडर वगैरह जारी नहीं किया गया। तो लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है कि जब तक माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड अपना परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करता, मतलब टाइम टेबल जारी नहीं करता है हाई स्कूल और इंटर का, तब तक हमारे जो है परीक्षा कैलेंडर हमारी घोषित नहीं हो पाएगी। जैसे ये लोग परीक्षा कैलेंडर अपना टाइम टेबल जारी करते हैं, उसी के आधार पर देखेंगे भैया किस डेट पे हमारे लिए विद्यालय खाली मिलेगा, उसी डेट पे एग्जाम आदि जो है वो सेटल्ड किए जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। और यूपी बोर्ड का जो आपका कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम दिसंबर लास्ट तक जारी होने की प्रबल संभावना है। और जहां तक सूचना प्राप्त हो रही है कि आप लोगों को फरवरी लास्ट से लगभग 24 या 25 फरवरी के बाद आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की शुरुआत देखने के लिए मिल सकती है। इस बार 1 फरवरी से एग्जाम हो पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों ने लिखित तौर पे दिया है कि हमारे यहाँ भैया अभी कोर्स बहुत पीछे है, अभी हम लोग पढ़ा नहीं पाए हैं, कोर्स हमारे चल रहे हैं और हमें कम से कम 2 महीने का भी वक्त चाहिए विद्यार्थियों को कोर्स आदि कंप्लीट कराने में, इसलिए अभी आपकी प्रक्रिया चलेगी। मजे की बात तो यह है कि तदस्थ शिक्षकों के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, इनके भी विषय में कुछ न कुछ डिसीजन किया जाएगा, क्योंकि इनकी भी गर्दन फंस चुकी है पूरी तरीके से, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि इनकी सीटों को इसमें ऐड किया जाए। और मजे की बात तो यह है कि आज आप लोगों को जो है शासन स्तर से भी मंजूरी मिल गई कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी इसी बार की भर्ती में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों को नियुक्ति का मतलब इसमें सम्मिलित होने का और अपने आप को नियुक्त करने का मतलब चयनित होंगे तो नियुक्त भी होंगे, उसका अधिकार उनको इसी भर्ती में अर्थात 2022 की टीजीटी पीजीटी की भर्ती में ही प्राप्त होगा। इसके लिए जो मौखिक निर्देश जारी हुए हैं, साथ ही साथ हम लोगों का ज्ञापन उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी को आज प्रेषित किया गया, उनको सौंपा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इन विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए आज हमारी टीम ने पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में जाकर के एक ज्ञापन सौंपा है, जिसकी अध्यक्षता जो है कई गणमान्य व्यक्तियों ने किया। और सबसे मजे की बात तो यह है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप लोगों को नए साल के तोहफे के तौर पर नया विज्ञापन 30,000 पदों का यूपी कांस्टेबल का देने वाला है। और निश्चित रहे, आप लोगों का ये विज्ञापन 30,000 पदों पर आएगा। पहले ये विज्ञापन 26,162 पदों पर आ रहा था, लेकिन अब ये विज्ञापन 30,000 पदों पर जारी किया जाएगा, क्योंकि पद इतने ठीक ठाक हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटें इसमें अतिरिक्त होंगी। ठीक है, मतलब आप लोगों को अलग ईडब्ल्यूएस की सीटें इसमें देखने के लिए मिलेंगी। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि भैया ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कितना मिलेगा, एज वगैरह में छूट कितनी मिलेगी। तो 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को मिलेगी। 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन
इन विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे ओबीसी एससी एसटी को प्राप्त होता है उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी 5 वर्ष मिलने जा रहा है। रही बात 2 वर्ष आप लोगों के कोविड काल के, तो इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है, शासन से रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट बना करके हम लोग भी शासन को प्रेषित करते हैं और अपने नेताओं के माध्यम से जो है उन चीज़ों को पूरा कराने का प्रयत्न करते हैं ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इसलिए आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत करना चाहता हूं कि हो सकता है कि 2 वर्ष कोविड काल के भी आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ज़्यादा रिलैक्स मिल सकेगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। देखिए, एडेड जूनियर की प्रक्रिया के विषय में आज जो सूचना प्राप्त हुई है कि 54 जिलों में सीटों का आवंटन कंप्लीट हो चुका है। अब बाकायदा वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी भेजे जा चुके हैं। ठीक है ना, वहाँ पे पत्र भेज दिए गए हैं कि आप लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाए काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया के लिए, और उन एडेड विद्यालयों में जो है पत्र आदि भेज करके पदों को एकदम कंफर्म कर लें कि हाँ वहाँ पे वो पद रिक्त हैं, ताकि किसी भी प्रकार से विद्यार्थी के चयन होने पर किसी भी प्रकार की नौटंकी या ड्रामा देखने के लिए ना मिले। ठीक है, पता लगे विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करें कि हमारी नियुक्ति कराइए, हमारी नियुक्ति कराइए। जिनका भी चयन किया जाए तत्काल वो नियुक्त हो जाए, इसके लिए जो है प्रथम प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। कल तक की डेट में 32 था, आज 54 हुआ है, और अमूमन जो प्रयास किया जा रहा है कि कल या परसों तक में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए ताकि मेधा सूची आदि को जारी कराने के संबंध में जो है दबाव बनाया जा सके और आप लोगों की मेधा सूची जारी कराया जा सके। अब बात करेंगे आपके एसटीएफ के क्लोजर रिपोर्ट की। तो क्लोजर रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन जिन विद्यालयों में जो है गड़बड़ी की आशंका थी उन विद्यालयों के परिणामों पर रोक लगा दी गई है, और उन विद्यालय के परिणामों पर रोक लगाने का एडवांटेज ये हुआ कि विद्यार्थियों को मेरिट में इसका लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जो 140 प्लस के ऊपर थे, 140 प्रश्न के ऊपर थे, उनके ऊपर पहले से ही क्वेश्चन मार्क लगाया जा चुका है, अर्थात वो विद्यार्थी पहले ही रेस से बाहर हैं, चाहे वो प्रधानाचार्य भर्ती के लिए हो, चाहे आपके वो जो है सहायक अध्यापक भर्ती के लिए हो। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चित रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों की ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी में आप लोगों के सदस्यों की नियुक्तियां 25 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब फाइलें जो है वो भेज दी जाएंगी। ठीक है, ये सूचना आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी से बार बार जो है शासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने पद को छोड़ दें, लेकिन अध्यक्ष महोदय हैं कि पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, अगर शासन चाहेगा तो जाहिर सी बात है उनके कार्यकाल को घटा करके सारे कार्यकाल में टनाटन जो है सारी चीजें जोड़ देगा। ठीक है ना, तो अब सदस्यों की नियुक्तियां होंगी और सदस्यों की नियुक्तियां होने के बाद सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर्वप्रथम सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं के लिए आप सभी लोगों को ये चैनल हमेशा ही गारंटी के साथ सारी चीजें उपलब्ध कराता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।